क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग विंडोज़ कंप्यूटर में C++ के कंपाइलर या फिर टूल सेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसको ओपन करना है। यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे एड्रेस बार में हम लोग एंटर करेंगे winlibs.com। और जैसे ही हमने winlibs.com ओपन किया तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए MinGW64 को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप लोग ये सब डिटेल्स पढ़ के इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम लोग Win64 और जिप आर्काइव जो POSIX थ्रेड्स और UCRT रन टाइम के अंदर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया है। अभी हमें ये डाउनलोड ख़त्म होने तक वेट करना है। अभी यहाँ पे डाउनलोड फिनिश हो गया है। अगर मैं कर्सर को ये जो फाइल डाउनलोड हुआ है यहाँ पे लेके आता हूँ तो मुझे फोल्डर जैसा आइकॉन मिलता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस फोल्डर को ओपन किया जाता है जहाँ पे डाउनलोडेड फाइल्स को सेव किया जाता है, जनरली हमारा डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। अभी हमें क्या करना है, ये जो जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी हमें क्या करना है, जिस लोकेशन पे इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है उसको चूज़ करना है। मैं यहाँ पे ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके दिस पीसी में क्लिक करके सी ड्राइव को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सी ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो फाइल्स है ये जो जिप फाइल के अंदर उन सब को सी ड्राइव के अंदर अभी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आप लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर आपको जो एक्सट्रैक्टेड किया गया लोकेशन है उसको याद रखना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है जो कहता है कि शो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स व्हेन कंप्लीट, इसको चेक करके रखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये सब फाइल्स एक्सट्रैक्ट होने तक हमें वेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे उस फोल्डर को ओपन किया गया है जहाँ पे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगर आपको याद है तो मैंने सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट किया था। इस सी ड्राइव में अभी हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर देख सकते हैं जिसका नाम है MinGW64। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग बिन फोल्डर देख सकते हैं और इस बिन फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे GCC, G++, GDB ये सब प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अभी हमने MinGW को हमारे कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट करके रखा है, पर अभी हमें क्या करना है, एक सेटिंग करना है जो हमें ये जो प्रोग्राम्स है इन सब को इस कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर से एक्सेस करने पर हेल्प करे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लोकेशन है इसको कॉपी करना है पहले और एनवायरनमेंट वेरिएबल में अपडेट करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर जो नेविगेशन सेक्शन है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारे माउस में लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक किया ये लोकेशन कुछ इस तरह हाईलाइट हो गया है। हम लोग अभी इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग इन सब फोल्डर्स को और ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और इसके ऊपर क्लिक करते ही ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन हुआ है और यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो सेक्शन देख सकते हैं, एक है यूज़र सेक्शन और दूसरा है सिस्टम वेरिएबल्स। हम लोग यहाँ पे यूज़र सेक्शन में अपडेट करेंगे, ये काफ़ी है। हम लोग यहाँ पे यूज़र वेरिएबल्स के अंदर पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कुछ इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी हमने पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
कुछ इस तरह, और उसके बाद यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमने सेटिंग किया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम लोग स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, CMD सर्च करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और अभी हम लोग क्या करेंगे, जो GCC G++ ये सब प्रोग्राम से इसका वर्जन क्या है ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे GCC -- वर्जन, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्जन नंबर देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से सब कुछ इंस्टॉल किया है। अभी हम लोग यहाँ पे G++ -- वर्जन टाइप करेंगे, यहाँ पे भी वर्जन नंबर देखने को मिलेगा और उसके बाद GDB -- वर्जन एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें GDB का वर्जन भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम लोग हमारे कंप्यूटर में MinGW या फिर C++ प्रोग्रामिंग के लिए टूल सेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप लोग डिसलाइक कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए।